यहाँ पे स्टार्ट किया हम लोग मिलके। ये एकदम क्लियर हम लोगों ने मैसेज दिया है कि एजुकेशन में एजुकेटर्स ही होने चाहिए। ये जो आप देखते हैं कि एजुकेशन में भी जो है टीचिंग कम और जो है उसके चारों साइड से जो है एड ऑन की जो चीज़ें हो गई है, फैसिलिटीज जो हो गई, 5 स्टार फैसिलिटीज का जो कॉन्सेप्ट आ गया है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे 70% लोग आज भी गाँव में रहते हैं, वैसे फैमिली जो एफर्ट नहीं कर पा रहा है अच्छे से, उनकी जो है उसकी जो एवरेज इनकम है वो अपने बच्चों को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं कि उन बच्चों में कमियां हैं, वो बच्चे सिर्फ इसलिए अच्छा नहीं कर पा रहे बिकॉज उनको एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा है। हम उन बच्चों तक पहुंचेंगे, सबसे पहले हमारा मेन मोटो है कि हम उन बच्चों तक पहुंचेंगे जो किसी भी जगह पे रहें। सिर्फ ये नहीं कि हमें सिर्फ पढ़ाना है, मेरा पर्पस है उस बच्चों तक ये अपॉर्चुनिटी जानी चाहिए कि जो बच्चों को अगर जरूरत है, वो चाहते हैं कि फ्यूचर में हम ज्यादा आगे जाएं, तो उनको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। अब बात यहाँ पे दो क्लियर मैसेज है मेरा। पहला स्ट्रॉन्ग मैसेज क्या है, अभी के टाइम में जहाँ पे देखिए नोट्स मेकिंग पे पूरा काम किया जा रहा है। बड़े बड़े आप देखिए कहीं भी चले जाइए, बच्चे क्या करते हैं, जाते हैं नोट्स प्रिपेयर करते हैं, घर वापस आ जाते हैं। और आपके बच्चे होंगे तो आप लोग भी देखे ही होंगे इस चीजों को। आप क्या देख रहे हैं, उसको आप सिर्फ देख रहे हैं, चलो इसने पढ़ा लिख लिया, लेकिन आपने कभी सोचा कि उस पर काम कैसे किया जा रहा है? क्या उस टीचर के पास टाइम है उस पर काम करने के लिए? क्या इंडिविजुअल अटेंशन दिया जा रहा है उन बच्चों के ऊपर? क्या उन बच्चों का जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट किया जा रहा है? क्या उन बच्चों की प्रॉपर काउंसलिंग की जा रही है? अगर उन बच्चों की प्रॉपर काउंसलिंग नहीं होगी, बहुत बार क्या होता है, हम लोग भी बच्चे जब थे तो हम क्या किसी भी काम को एक बार में कर लेते थे? नहीं, हम लोग भी गलतियां करते थे, हम लोग भी मिस्टेक करते थे, हम लोग भी 2 बार 3 बार करते थे, लेकिन वहां पे क्या था, सपोर्ट की जरूरत होती थी। तो वी टीचर हम लोग सब मिलके हम लोगों ने प्लान किया है कि हम उन बच्चों को हर लेवल पे, जिस लेवल पे बच्चे हैं उस लेवल से उस बच्चों को उठाएंगे। तो क्लियर मैसेज साफ है कि पहले हर बच्चों को यह अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो बच्चे फिनांस की वजह से जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम से कभी जो है अपने सपने को देखना नहीं छोड़े। हम उनके साथ हैं, हम लोग मिल के साथ हैं, चाहे कुछ भी हो जाए इसके लिए। और हम लोग का मोटो में सबसे इम्पोर्टेंट है कंसेप्चुअल क्लैरिटी। टीचर कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ क्लास डिलीवर किया जाएगा। और मोस्ट ऑफ द केस में ऐसा भी देखा, आप एजुकेशनल सिस्टम में आपको समझ में आएगा, कोचिंग इंडस्ट्री में मोस्ट ऑफ द केस में क्या ना, फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट का इक्वेशंस वगैरह दिया जाएगा और फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होता है। तो बच्चे को पहले कुछ इक्वेशंस मिलेगा और उसके बाद इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा। तो बच्चे लोग खुश रहता है बिकॉज दे आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, बिकॉज दे आर सिंपली सब्स्टिट्यूटिंग एंड फिर आंसर मिल गया बच्चे को और दे आर हैप्पी। बट अल्टीमेटली उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस इक्वेशन का एक्सिस्टेंस क्या है। तो वो समझ में नहीं आने के बावजूद भी बच्चा हैप्पी रहता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि उसका आंसर बन गया, उसका आंसर मैच किया। तो ये प्रॉब्लम अच्छा क्वालिटी, आजकल का नीट एग्जामिनेशन मतलब थोड़ा सा हायर लेवल का है और उसमें ये इक्वेशन क्यों आया वो अगर पता है तभी बच्चा क्वालिफाई कर पाएगा। तो हम लोग उसका रूट में काम करते हैं। वी विल मेक देयर कंसेप्ट क्लियर और उनको वो डिफरेंट क्वेश्चंस का सिनारियो में कैसे ये सब सोचा जाएगा उस तरह का एबिलिटी बच्चों में डेवलप करना है। उसके लिए बच्चों को टाइम देना पड़ेगा, बच्चों के साथ बैठ के उनका डाउट क्लियर करना पड़ेगा, मोरल सपोर्ट बच्चे को देना पड़ेगा। और एक क्लास में 100-200 स्टूडेंट्स रहने के सिचुएशंस में ये कभी कोई भी टीचर नहीं कर पाएगा। तो लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में होना चाहिए और टीचर को स्टूडेंट्स के साथ इंडिविजुअली टाइम देने का मतलब सिचुएशंस जनरेट होना चाहिए। So that can be done only if it is run by educators, not by investors. So ये अपना मेन मोटो है। So बच्चों में अगर पढ़ाई करने का इंटरेस्ट है तो we will definitely promote it. We will encourage the children and we will motivate the children. अपना मतलब दिल खोल के हम लोगों को पढ़ाएंगे, ये अपना मोटो है।